नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। दरअसल सरकार की एक मंशा थी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उसको लेकर एक सर्वे करवाया जाए। लगभग 2 महीने तक उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों पर एक सर्वे हुआ और जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की गई। और जब आज सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि कुछ मदरसे ऐसे हैं जो बिना किसी बिल्डिंग में चलाए जा रहे हैं, कहीं पर फंडिंग को लेकर अनियमितता है, तो कई मदरसे ऐसे हैं जो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही अगर मदरसों की हम बात करें तो मदरसों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी जिस पर बहुत बड़े सवाल उठे थे। और सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में कुछ मदरसे ऐसे हैं जहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधि भी होती है। तो सर्वे हो चुका है, हालांकि ये सर्वे अभी भी जारी है, लेकिन आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर अवैध मदरसों पर गाज गिरी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 6502 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 5200 मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। और मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, और दूसरे नंबर पर बिजनौर और तीसरे नंबर पर बस्ती आती है। गोंडा में 281 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और देवरिया में 270, तो सहारनपुर में 258। ये वो मदरसे हैं जो अवैध हैं, जो संदिग्ध हैं। शामली में 244 और गोरखपुर में 142, कानपुर में 86 ऐसे मदरसे हैं। और मुजफ्फरनगर में अगर बात की जाए तो 222 मदरसे पूरी तरह से अवैध हैं, फर्जी हैं। अयोध्या और प्रयागराज में भी यही स्थिति है, 102 बाराबंकी में और पीलीभीत में 25। और सर्वे की जिम्मेदारी शासन के निर्देश पर जिलाधिकारियों को दी गई थी, जिसके बाद आज रिपोर्ट में करोड़ों की फंडिंग का खुलासा हुआ है। यूपी सरकार के आदेश पर सर्वे की पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें बहुत सारे तथ्यों का खुलासा हुआ है। अलग अलग जिलों के आंकड़े लोगों के सामने आ चुके हैं। हालांकि इस पर सियासत भी देखिए खूब हुई, बहुत सारे बयान आए, चाहे ओवैसी की बात कर ली जाए, लेकिन सरकार की बड़ी मंशा यही है कि मदरसों की वास्तविक स्थिति लोगों के सामने लाई जाए। और विपक्ष कहता है कि सरकार मुद्दों से भटक गई है। सरकार नौकरी बेरोजगारी को लेकर अगर कुछ पूछ लिया सरकार से तो सरकार महज मदरसों पर कार्रवाई करके लोगों को मुद्दों से भटका देती। लेकिन सरकार का ये तर्क है कि दीनी तालीम के साथ अगर मदरसों में मॉडर्न शिक्षा यानी कि आधुनिक शिक्षा दी जाए तो इसमें गलत क्या है, इसमें हर्ज क्या है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूबरू करवाती हूँ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है, बहुत स्वागत है हरिश्चंद्र जी आपका। मनीषा अहलावत जी हैं आरएलडी से, बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ हिंदू महासभा से प्रवक्ता, बहुत स्वागत है शिशिर जी। और हमारे साथ मोहम्मद अतीक जी मुस्लिम स्कॉलर, बहुत स्वागत है मोहम्मद अतीक जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत मोहम्मद अतीक जी आपसे। सर्वे हुआ, बहुत सारे जिलों की स्थिति आई, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ कहेंगे। और मुझे लगता है आपको तो स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए कि कहीं ना कहीं सरकार फोकस तो कर रही है मदरसों पर, वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश तो कर रही है। कितने संतुष्ट हैं आप अतीक जी? स्वागत करूं, आप बताएं। स्वागत इस बात का करूं कि हमारे मदरसों को अवैध करार दिया जा रहा है। स्वागत इस बात का करा जाए कि हमारे जो है लोगों को आतंकवादी बना के फंसाया जा रहा है। स्वागत इस बात का करूं कि बुलडोजर चलाने की बात करी जा रही है। अगर इन बात के लिए स्वागत कर रहे हैं तो मैं स्वागत और कौन फर्जी ठहरा रहा है ये बताइए। सरकार तो वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश कर रही है। सरकार वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं उनके बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकवादी पलते हैं, मदरसों से आतंकवादियों की फंडिंग होती है। ये सारे माहौल बनाया जा रहा है, सरकार चुप है, खामोश है। इन लोगों पे लगाम क्यों नहीं लगा रही है? हमारे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मौजूद है अतीक जी, किस मंत्री ने कहा? क्योंकि सरकार तो लगातार ये तर्क दे रही है कि मॉडर्न एजुकेशन से मदरसों को जोड़ा जाए, तो इसमें दर्द इतनी परेशानी क्यों? इतना दर्द इतनी परेशानी क्यों? लोग कह रहे हैं जी कंप्लीट कीजिए।
दर्द इसलिए, परेशानी इसलिए है कि कह रहे हैं हमारे मदरसों को आसाम मॉडल के तहत गिराने की कोशिश हो रही है, बंद करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, अवैध बनाने का कौन सा पैमाना है, कौन सा कानून है, बताएंगे? कैसे बता दिया कि अवैध है हमारे मदरसे? उसको जो अवैध है उनको वैध कैसे करा जाएगा? कोई सरकार के पास है? सीधे कहा जा रहा है कि जितने मदरसे हैं उनको जो अवैध है उन पे बुलडोजर चलाया जाएगा। आप बुलडोज करेंगे? असल मंशा आपकी यही थी कि हमारे मदरसों को बुलडोज करें, बंद करें, गिरा दें, खत्म करें। सारी चीजें जो है हमारे खिलाफ करने की कोशिश की जा रही हैं। ठीक है, हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी भी हैं हमारे साथ, और हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी। पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक रिएक्शन उससे पहले मैं हरीशचंद्र जी का ले लेंगे। हरीशचंद्र जी, अभी आपने अतीक जी की बात भी सुनी, उनका कहना है कि सिर्फ मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। आपको भी लगता है क्या बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों को टारगेट कर रही है और जगहों पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी? सिर्फ मदरसों को ही क्यों लिया गया इसमें? हरीश जी। अतीक साहब झूठ और भ्रम फैलाना चाहते हैं, और ये झूठ और भ्रम फैला करके एक जो बहुत सतही राजनीति होती है, ओछी राजनीति वो कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार की मंशा बच्चों के भविष्य को संवारना है, बच्चों को अच्छी तालीम मिले, वो ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी से वो युक्त हों, और इस दृष्टि से उन्होंने सभी तरह के जो मदरसे हैं उनका सर्वे कराया है कि किस जो वहाँ अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनकी योग्यता क्या है, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं, और ये कह रहे थे कि कैसे होगा। अरे जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, उनसे पूछिए ना, उनकी सभी के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड तौर तरीका है जिसके तहत वो मान्यता प्राप्त करते हैं। मदरसा बोर्ड है उसके लिए। तो ऐसे लोगों को जो अवैध अपने ढंग से संचालित कर रहे हैं, कौन उसको चला रहा है, कहाँ से उसका धन आ रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चों की बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है, इन सारे विषयों को लेकर के जो 10 उसमें सवालात हैं, उनके आधार पर जो सर्वे हो रहे हैं। ठीक है, अतीक जी ध्यान से सुनिएगा, एक रिएक्शन ले लेते हैं और उस सर्वे की रिपोर्ट शिशिर चतुर्वेदी जी का। शिशिर जी, क्या कुछ कहेंगे? वास्तविक स्थिति जानने की कोशिश की, लेकिन भरोसा नहीं ले पा रही है सरकार, भरोसा नहीं दे पा रही है। मुस्लिमों का ये कहना है सिर्फ मदरसों को ही टारगेट किया जा रहा है। शिशिर जी, देखिए स्वाति जी, ऐसा कि नदुआ में, लखनऊ का ये यूपी का सबसे बड़ा मदरसा जो देश में विख्यात है, यहाँ से एक सूडानी नागरिक पकड़ा जाता है AK-47 के साथ। समाजवादी की सरकार थी और उस AK-47 के साथ पकड़े हुए आतंकी को बकायदा फ्लाइट से उसको दिल्ली ले जाके वहाँ से छोड़ा जाता है, और केंद्र की सरकार उस माफ़ी मांगती है, माननीय मुलायम सिंह माफ़ी मांगते हैं और उसको बाइज्जत वहाँ भेज दिया जाता है। एक स्प्रिंग AK-47 पकड़ी गई, संजय दत्त जेल में सड़ा दिए जाते हैं। 900 से ज़्यादा मदरसे फर्जीफिकेशन में पकड़े गए बिना सरकारी मदद के। आखिर ये चल कैसे रहे मदरसे, ये सोचने का विषय है। आप लखनऊ का ठाकुरगंज में एक मदरसे में जब छापा पड़ता है तो दर्जनों बच्चों का यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है। ये भी मदरसे का हाल है। आप वहाँ मदरसों में छापे के दौरान आतंकी कनेक्शन पकड़े जाते हैं, आतंकी पकड़े जा रहे हैं, और देवबंद में देखिए अलकायदा का कनेक्शन निकला। ठीक है। अभी एक मदरसे में 104 लड़की, यही नदुआ का मामला, अभी ताजा मामला इसी सरकार का, 104 लड़कियों का धर्मांतरण कराया उसने कबूला, वहाँ के नदुआ के शिक्षक ने। ठीक है, अब देखिए मोहम्मद अतीक जैसे लोग हैं उस बात को दबाना चाहते हैं कि दर्शकों तक ये बात ना जाए। सुन लीजिए, फिर बोलने का पूरा मौका मिलेगा। अतीक जी, अपनी बारी में जवाब दीजिएगा, कंप्लीट कीजिए। ये बताइए कि जो आप जानकारी दे रहे हैं, आंकड़ा है आपके पास जी, 104 लड़कियों का धर्मांतरण कराया, लव जिहाद के लिए फंडिंग की मदरसा शिक्षक नदुआ। ये बाकायदा अभी इसी सरकार में पकड़े गए, उन्होंने कबूला है इस बात को। NIA की जी उसमें टीम ने जब पकड़ा उनको,
तो अब लगातार मदरसे आतंक का केंद्र है, वहाँ आतंकी शिक्षा दी जा रही है। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। हम लोग सालों से टीवी डिबेट्स में कह रहे हैं इन मदरसों का आखिर कौन फंडिंग कर रहा है। ये सरकारी मदद इनको नहीं मिली तो आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? विदेशों से आ रहा है ना। इस देश को गजवाए हिंद बनाने के लिए मदरसे एक ट्रेनिंग सेंटर का रूप में काम कर रहे हैं और इन पे सरकार का नियंत्रण अति आवश्यक है। और जिस प्रकार से आप बताइए, हिंदुओं को मंदिर में अगर हम शिक्षा देंगे हिंदुत्व की तो कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन मदरसों को सरकारी पैसा दिया जा रहा है हमारे टैक्स के पैसे से। और वहाँ शिक्षा क्या दी जा रही है? धार्मिक पुस्तक की। और उन धार्मिक पुस्तक में 22 आयतें ऐसी हैं जो विवादित है, जो दुनिया में बवाल का जड़ है। ये श्री चतुर्वेदी नहीं कह रहे, ये मुसलमान कह रहे हैं। सर्वे ये है कि मदरसों में पढ़ाई क्या हो रही। देखिए मेरी भी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये सुबह खान कह रहे हैं, फतेह कह रहे हैं, नसरीन कह रही है, कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी मंशा क्लियर है, विवादित आयतें हैं। शक क्यों किया जा रहा है हमारी मंशा पर? शक क्यों किया जा रहा है? हम तो चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, आधुनिक शिक्षा प्रणाली से मदरसों को जोड़ा जाए। हमारी मंशा पर आप लोग क्यों शक कर रहे हैं? ये बात यहाँ ये कहा आ रही है कि जो मदरसे रजिस्टर करा के काम अपना कर रहे हैं वहां, तो ये वो क्या बेवकूफ है? ये बाकी मदरसे में ये रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? ये जनता की जमीनों कब्जा करके ठीक है, मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और अतीक अहमद जैसे लोग जो है, ये मोहम्मद अतीक जैसे लोग उनका बचाव करने वहां आ जाते हैं। इनके वकील हैं, इनके पास पत्रकार के रूप में इनके लोग हैं, हर जगह बैठाया और पूरा वक्फ बोर्ड संपत्तियों में दर्ज करा के अवैध रूप से कार्य करते हैं। 1947 में आजादी के वक्त आप बताइए इस देश के हिंदुओं को क्या मिला? 1947 में केवल मुसलमानों को आजादी मिली, उनको अपना देश मिल गया, पाकिस्तान मिल गया। और यहाँ बचे हुए जो लोग थे उन्होंने यहाँ वक्फ बोर्ड बना करके एक बड़ा भूभाग, पूरी जिम्मेदारी, एक बड़ा भूभाग इन्होंने कब्जा कर लिया। सबसे बड़ा भूमाफिया वक्फ बोर्ड है। आप बताइए हिंदुओं को क्या मिला आजादी में? केवल इनकी प्रताड़ना। हम भीख की तरह मांग रहे, हमारा राम मंदिर दे दो, हमारा महादेव का मंदिर दे दो, हमारा मथुरा का मंदिर दे दो। हम भीख मांग रहे अपने ही देश में। मंदिर मस्जिद कहाँ क्षेत्र नहीं दुनिया में मंदिर मस्जिद कहाँ की एक फैक्ट्री है। हाँ, ये हिंदुओं के पास क्या मिला? देखिए आप लोग हर चीज धर्म के चश्मे से क्यों तोलते हैं? हर चीज धार्मिक चश्मे से क्यों देखते हैं आप लोग? ये कमजोरी है आप लोगों की। क्या? लेकिन 13% मुसलमान जो थे यहाँ थे उस वक्त थे, वो भी पूरे नहीं गए। जहाँ भी जमीन कब्जा की समझ में नहीं आएगा। मनीषा अलावत जी आपके पास क्या होगा? मनीषा जी रिएक्शन आपका भी। विपक्ष क्योंकि कहता है कि सरकार मुद्दों से भटक गई है और ऐसे मुद्दे उठाकर कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की है। लेकिन मैडम ये बताइए, सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में, पहले सवाल मेरा सुन लीजिए मनीषा जी, उत्तर प्रदेश में जो मदरसों की स्थिति है वो सभी जानते हैं। बहुत से ऐसे मदरसे, और देखिए जो सर्वे हुआ था, रिपोर्ट भी आज निकल कर सामने आई है, स्थितियां ठीक नहीं है। अगर ऐसे मदरसों का सर्वे करा रही है सरकार तो पेट में दर्द फिर क्यों लोगों को? देखिए मैं बस ये कहूंगी कि एक सर्वे अपने सरकारी स्कूलों का भी करवा लें, उनकी क्या स्थिति है। मदरसा का मतलब भी स्कूल होता है। हमारे जो सरकारी स्कूल है उसमें भी कुछ अच्छे स्कूल होंगे, कुछ मीडियम वाले होंगे और कुछ बेकार होंगे। तो क्या करेंगे? उन्हें बंद कर देंगे? तो मदरसे में आप इतने सारे मदरसों का सर्वे कर रहे हैं, अपने स्कूलों का भी करवाइए। स्थिति देखिए, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, आज बच्चों के पास टीचर नहीं है। तो ये सीधा उत्पीड़न है, बच्चों की शिक्षा पर हमला हो रहा है। अगर आप सच में चाहते हैं शिक्षा से सुधार हो तो सबसे पहले जो आपके अंडर में आते हैं सरकारी स्कूल, उनसे शुरू करिए। वहां कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आप आइए मेरठ, मुजफ्फरनगर, इतनी बुरी हालत है सरकारी स्कूलों की, टीचर देखने को नहीं मिलता है, मनीषा जी। लेकिन सवाल ये है कि कुछ मदरसे ऐसे, देखिए आज मदरसों पर चर्चा हो रही है, ठीक है वो बात आपकी, लेकिन बात यही है कि कुछ मदरसे ऐसे जिनमें पता चला है कि पीएफआई फंडिंग को लेकर भी बात सामने आई है, जिसकी टीम वहां पर पहुंची। आज चर्चा मदरसों पे, सरकारी स्कूलों पे आज चर्चा नहीं है। हिंदू गाँव में बैठे हैं, उनके आप स्कूल सुधार नहीं रहे हैं। मनीषा जी आज चर्चा मदरसों पे कुछ प्रकाश डालिए। हिंदुओं के बच्चों के आप स्कूल प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो हिंदुओं का तो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें। आप मदरसों के क्यों सुधार करना चाहते हैं? आप हमारे हिंदुओं के बच्चों के स्कूल सुधार करिए ना, वो क्यों नहीं करते? ठीक है हरीश जी, बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है कि
सिर्फ मदरसों को ही टारगेट पर क्यों लेना, और जगहों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती आपकी सरकार? इतनी दयनीय हालत उत्तर है प्रदेश हमारे में सरकारी स्कूल ऐसे स्कूलों हैं की, जिनकी गाँव स्थितियां के बेहद बच्चे, खराब है, वहां पर क्यों नहीं सर्वे करवाती शिक्षा आपकी नहीं मिल सरकार? रही है उन्हें। ठीक है, मदरसों की बच्चों। चर्चा में हरीश जी। मैडम बता रही है स्कूलों की बात, कभी इनका राष्ट्रीय लोकदल ने कभी ये आवाज कभी सदन में मदरसा का उठाई? मतलब ही स्कूल होता है। आप बताइए कि भी आपने सदन में ये आवाज मदरसा का उठाई? मतलब ही जब स्कूल मदरसों होता है। पे बात आई तो आप सरकारी स्कूल में चली गई, मदरसों पे क्यों नहीं बात रख रही है? क्योंकि आपको तो क्या जनता ज्ञान की नहीं बात है। करेंगे। मुस्लिम वोट आप बैंक मदरसे मस्जिद की करिए, पश्चिमी हम जनता उत्तर की प्रदेश बात में आपसे करेंगे। छिनना सच्चाई चाहे ये कि है, मदरसों पे आज आप नहीं उत्तर बोलेगी। प्रदेश में सच्चाई ये है, बिल्कुल आपका पूरा गठबंधन समाजवादियों के साथ है जिन्होंने आतंकियों को छोड़ा, बच्चे गरीब बच्चे जिन्होंने स्कूल उत्तर नहीं मिल प्रदेश रहे में उनको। आतंकवादियों की और आप रिहाई का मदरसा आदेश कैसे दिया था, आप पंचायत उनके कर रहे हैं, साथी मुद्दों हैं। से भटका रहे हैं। सच्चाई ये है। उत्तर अच्छा, प्रदेश सरकार बिल्कुल मनीषा विफल जी, हुई है शिक्षा प्रदान मनीषा करने जी, में। आपके हिसाब से मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि ऐसे 6502 उत्तर प्रदेश में देखिए, मदरसे मैं आपको हैं एक मनीषा बात जी, बोलूंगी, जो फर्जी मैं है। आपको बोलूंगी जी। मैं आपको ये बोलूंगी, मदरसा का मतलब होता है स्कूल। तो हम कह रहे हैं जो स्कूल ठीक ना चल रहा हो आप उस पे कार्रवाई करिए, लेकिन आप केवल मदरसों के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या हिंदुओं के बच्चों ने आपसे क्या दुश्मनी है आपकी? आप उनके लिए क्यों नहीं शिक्षा सुधार करते हैं? मदरसों पे नहीं आप गाँव बोलेंगी। में ठीक है, जाइए, हरीश जी इस मुस्लिम पर वोट जवाब इससे दे दूर रहे हो हैं, जाएगा। हरीश जी इस पर जवाब दे रहे हैं गाँव जी, के अपनी बच्चों बात के कंप्लीट पास कीजिए। आज हरीश टीचर जी, की इतनी कमी है, शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, किताबें नहीं है, ड्रेस नहीं है, हरीश जी की आवाज स्कूलों नहीं की आ पा रही छतें गिर ठीक रही से। हैं और ये मदरसों के सर्वे कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ठीक है सरकार को। मनीषा जी, आपके इसके पास लिए लौटेंगे। सरकार काम हरीश कर जी रही कुछ है। कह रहे हैं इस तो पर। हरीश मनीषा जी सच बोलिए, वोट की राजनीति में झूठ मत बोलिए। कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हरीश जी आपकी पूरी बात हम लोग सुन नहीं पाए, आपकी आवाज नहीं प्रॉपर तरीके से आ पा रही थी। मैंने कहा कि मनीषा जी। जी सच नहीं बोल रही हैं, वो वोट की सतही राजनीति कर रही हैं। वास्तविकता ये है कि आदरणीय योगी जी की सरकार में प्रदेश के सभी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा हो, बेहतर शिक्षा हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा तो एजुकेशन तब होगी मिले, जब अच्छी छात्र होगी तालीम बच्चों मिले, के पास, इसकी उनके चिंता पास एक किताबें संरक्षक होंगी, के रूप में टीचर होगा, तभी योगी तो जी शिक्षा कर रहे होगी। हैं। और आप बताइए आप आप कौन देखिए, से अगर नए आप सरकारी स्कूलों स्कूलों से सरकार के आतंकी बाद मैडम सरकार भी पकड़े जा रहे हैं बंद मनीषा करते जी। जा रहे हैं। प्राइमरी जो प्राइमरी प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी बंद हो जो रहे हैं। विद्यालय हैं कंपोजिट स्कूल के नाम पर बच्चों उनके को आप 5-5 किलोमीटर उनमें जाना पड़ रहा है। आप उनमें उसकी टर्नआउट तकलीफ रेट जानते देख हैं। लीजिए, उनकी जो क्वालिफिकेशन बच्चों की है, गुणवत्ता शिक्षा में हापुड़ के गुणवत्ता में जो गांव में सुधार कैसा हुआ है था? उसको देख दलित लीजिए। बच्चों की सिर्फ परीक्षाओं का देखिए सिर्फ मनीषा समय जी आज सिर्फ मदरसों समय पर से बात सत्र होगी, क्योंकि आप मदरसों को देखिए, लेकर जो सर्वे उसको किया आप उसमें देखिए। रिपोर्ट आई। देखिए शिक्षा उत्तर प्रदेश विभिन्न में बेहतर क्षेत्रों हो, को ये सभी चाहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों उत्तर में प्रदेश की जनता भी शिक्षा चाहती है की कि उत्तर प्रदेश में बेहतर सरकार व्यवस्था के लिए बेहतर तरीके से योगी शिक्षा पर सरकार ने करे। काम किया है। लेकिन आज मदरसों पर मनीषा बात जी हो रही है, सच उस पर बयान जवाब नहीं करना दीजिए। चाहती। उस पर बात कीजिए, उस पर भ्रम जवाब और दीजिए। गुमराह करने वाला एक्शन लिया बयान है योगी मनीषा सरकार जी ने, का। बताइए। मनीषा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया सच बोलिए, गुमराह मनीषा मत जी करिए ने लोगों आवाज को नहीं वोट की आई राजनीति। मदरसे पे आज। योगी सरकार सभी बच्चों की बेहतर तालीम के लिए काम कर रही है। अरे सरकारी स्कूलों से कौन से आतंकी पकड़े जा रहे हैं? कौन सी AK-47 पकड़ी जा रही है? कौन सा धर्मांता का गिरोह पकड़ा जा रहा है? मनीषा जी आपको तैयारी से नहीं आई है, ये कहिए ना। आज आप तैयारी मदरसों पे करके नहीं आई हैं, आप बात सरकारी स्कूल की बात करें। चर्चा है मदरसों पे। मदरसों बताइए कौन से सरकारी स्कूल में आतंकी पकड़े गए, बताइए आप। अरे टीचर होंगे तो आतंकी पकड़े जाएंगे ना, आप टीचर तो लाइए पहले। हाँ, मदरसों पे बच्चों को बोलेगी पढ़ाने नहीं, में आपका मदरसों इंटरेस्ट है से कि नहीं? यही बोलेगी कि आपकी सरकार हर ने वक्त आप आतंकियों की आतंकवाद छोड़ने की की रिहाई का बात आदेश करते दिया रहते था। हैं। पढ़ाई सच्चाई लिखाई की ये बात है करेंगे कब? राष्ट्रीय लोकदल का। किताबें नहीं है, टीचर हाँ, नहीं है, सरकारी किताबों पे स्कूलों में बात छतें करेगी, नहीं है। लेकिन उन मदरसों की आवाज नहीं निकलेगी खाने इनकी। में अतीक अहमद जी आपके नमक पास और में आ रही हूँ। चावल खिलाया अतीक जा जी, रहा है बच्चों को। अतीक जी, मदरसों का ज्ञान बड़ी नहीं बात है ये बच्चों है, को। बात नमक और ये चावल है कि खिलाया जब जा रहा है। सरकार मदद से इन मदरसों को चलाने के लिए पैसे दे रही है तो सरकार के पास हक सरकारी भी है, स्कूल वो चलाने जांच के करवा पैसे हैं सकती नहीं है, और ये सर्वे मदरसे करवा चलाएंगे। सकती है। तो फिर इस जांच और सर्वे पर आपत्ति ऐतराज क्यों है आप लोगों को? और सरकार हम का कह रहे हैं देखिए पहले तर्क तो सरकारी ये भी स्कूलों का- है। ठीक है मनीषा जी, मैं आपके सरकार पास आ रही हूँ और हिंदुओं लोगों के का भी बच्चों पे रिएक्शन भी यहाँ पर ध्यान लेना दीजिए, होगा। दलितों के बच्चों पर ध्यान ठीक है, दीजिए। ठीक है, आप मनीषा केवल जी, ठीक मदरसों है। पे ही आप क्यों जब ध्यान दे रहे हैं? सरकार में अतीक ही तो जी। आतंकवादियों का ध्यान दे रही एक थी, सिरे से आतंकवादियों का सरकार रिहाई कर रही थी आप। रजिस्टर आप मदरसों को आतंकियों के पैसा साथ दे रही करी थी। है और गैर रजिस्टर मदरसे हैं उनसे एक महिला नहीं ले रही है। जो सरकार से पैसे नहीं ले रही है उसको सरकार को उनको जो है चेक करने का क्या हक है, आप बता जहर दें। फैलाना चाहते हैं
आपने जहर फैलाने का काम कर मनीषा रहे जी हैं। आ रही सरकार हूँ, एक मिनट जो रजिस्टर मनीषा जी बदलते एक हैं, साथ सब लोग सरकार के बोलेंगे पास- तो कुछ समझ सरकार में के नहीं पास- आएगा। मुस्लिम एक व्यक्ति अपनी गठबंधन बात से बोले, आपके प्लीज। लोग जीत के आते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। जाट और शिशिर को मुस्लिम खामोश गठबंधन करवाइए, की शिशिर राजनीति बहुत है, बोलते हैं। तो मुसलमान हमेशा के टीवी खिलाफ पर बोलने बोलेंगे, में लगे रहते हैं। आपका अगर ऐसे वोट आप है, चाहेंगे तो मैं बात अपनी नहीं कर अपनी पाऊंगा। बारी में अपने अपने मौकों पर बोलिए, मुझे बताइए जब जिसको योगी बोला सरकार जा रहा है ने बोलने को कितने उस नए वक्त वही स्कूल बोलेगा। खोले हैं? अतीक जी आप कंप्लीट कितने कीजिए। नए मनीषा स्कूल जी मैं खोले आपके हैं? पास आ रही हूँ अभी मनीषा जी बच्चों आपके के पास मैं आ रही हूँ, ड्रेस थोड़ी देर नहीं, शांत हो किताबें जाइए। नहीं। जी अतीक जी नमक और कंप्लीट रोटी खिला रहे कीजिए। हैं बच्चों को सरकारी स्कूलों में, और ये मदरसों में सुधार करें। अतीक जी देखिए, बड़ी बात यह है जो कि कुछ रजिस्टर मदरसे मदरसे हैं, ऐसे सरकार हैं उनको अनुदान जो दे। कागजों पर संचालित हो रहे हैं। आप ये सोचिए जो बच्चे वहां पर तालीम लेने जाते हैं उन मदरसों का भविष्य कैसा होगा, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अगर अच्छी काखा गा सीख लेंगे, ABCD सीख लेंगे तो इसमें क्या आपत्ति है। आपसे ये किसने कह दिया कि अगर काखा गा नहीं सीखेंगे, ABCD नहीं सीखेंगे तो उनका भविष्य अंधकार में चलेगा? ये किसने कह दिया? ये कौन सा मानक है कि अगर वो अलिफ बे ते सीख लेंगे तो उनका भविष्य नहीं वो तो सीख ही रहे हैं। ये अगर उसके साथ अंग्रेजी की शिक्षा, साइंस की शिक्षा सीख लेंगे तो क्या अर्ज होगा आपको। मदरसों में अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जा रही है, मदरसों में हिंदी की भी शिक्षा दी जा रही है, मदरसों में कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जा रही है, सारी शिक्षा दी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा का बिल्कुल जो है ऐसी है कि मदरसों को गिरा देना है, मदरसों को बंद कर देना है। ये कह रहे हैं कि हम मदरसों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। अरे आप बताएं तो जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनको कई करोड़ रुपया देंगे आप बताएं उनको रेगुलेट कैसे करेंगे? कोई आप पॉलिसी तो अपनी बताएंगे, बताएं कैसे पॉलिसी बताएंगे पॉलिसी। और ये जो आतंकवादी संगठन के लोग बैठे हुए हैं वो पूरे हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का काम करते हैं, वो मदरसों को आतंकवादी बता रहे हैं। हिंदू महासभा की जांच होगी, सरकार बदलते हिंदू महासभा की जांच कराई जाएगी। इसका क्या कैरेक्टर है और ये क्या हिंदुस्तान में फसाद फैला रही है? जरूर इसकी जांच होगी और इसके लोगों को जेल में डाला जाएगा। ये जबरदस्ती के लिए आतंकवादी वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए किसी को सब्सिडी नहीं दी जाती है। मदरसों आपको क्या सब्सिडी दी जाए? विदेशी फंडिंग मिलेंगे, विदेशी दान मिलेंगे, मुस्लिम कंट्रियों में अच्छा अतीक जी ये बताइए, क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुओं के लिए भी शिक्षा के लिए काम होना चाहिए। शिशिर जी एक मिनट शांत हो जाइए। ये बताइए कि जब मान्यता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर फंडिंग कहां से हो रही है मदरसों की? नहीं, आवाम करती है, आवाम कर सकती है और हमारा कानून यही है, हमें इजाजत देता है हम अपनी मर्जी के जो है संविधान के तहत रह के हम अपने कम्युनिटी के लिए जो है शिक्षण संस्थान चला सकते हैं और वो आवाम देती है, हमारी कम्युनिटी को चंदा देती है। कोई बाहरी फंडिंग हमें नहीं है, हो रहा है उसी उसी संविधान के तहत इसका सर्वे हो रहा है। कंप्लीट कोई आप आप संविधान की धंजिया तो आप बना रहे हैं, संविधान को किडनैप करके आपने रखा हुआ है, जो आप बुलडोजर चला रहे हैं गैर संवैधानिक संविधान की धज्जियां उड़ा रहे चलेगा। आप बिल्कुल भी संविधान के नजदीक काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग कहीं जाते नहीं, कुछ देखते नहीं है जमीन पर आप अपने ओपिनियन बना लेते सुप्रीम हैं। कोर्ट ने कहा है कि आप गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको नहीं पता है आप क्या करते हैं। आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने बिल्कुल संविधान को हाईजैक करके रखा हुआ है। और हम मदरसों में भी जाते हैं और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ जितने बुरी हालत हमारी सरकारी स्कूलों की है, इतनी बुरी हालत मदरसों की नहीं है। और जब ये सरकार में थी आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दे रही थी, तब इनको शिक्षा नहीं दी गई, संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हो। हरीश जी एक सवाल मेरा आपसे है, लेकिन छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना होगा। और सवाल ये है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं मदरसों को लेकर, सवाल पूछे जा रहे हैं मदरसों को लेकर, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो मदरसे यहाँ पर फर्जी पाए गए हैं या फिर अवैध पाए गए हैं, उन मदरसों को लेकर आगे सरकार की कार्रवाई क्या होती है, या उन्हें रेगुलाइज किया जाता है सरकार की तरफ से, या फिर उन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये सभी के लिए मन में एक सवाल है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटेंगे डिबेट में वापस।